आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा बगल में प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो। दोस्तों हम आज बात करेंगे, कल मैंने एक लेक्चर लिया था आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार पे और उनकी वाइफ रिंकू दुग्गा पे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उन्होंने जो त्यागराज स्टेडियम है जो कि यूज होता है प्रैक्टिस के लिए, अब उन्होंने अपना कुत्ता ठहलाने के लिए वो पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया था और उसके बाद 7 बजे से पहले वो स्टेडियम खाली हो जाता था और उसके बाद वो अपना कुत्ता टहलाते थे। अब इसको आप पनिशमेंट पोस्टिंग कह सकते हैं। हालांकि पनिशमेंट पोस्टिंग का कहीं नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो हस्बैंड है संजीव खिरवार 1994 के आईएएस ऑफिसर और उनकी वाइफ रिंकू दुग्गा, उन दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है ना। अब इनका ट्रांसफर कर दिया है लद्दाख। हालांकि अब इसमें भी काफी बैकलैश हुआ। ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि भाई लद्दाख का ट्रांसफर मतलब इसका मतलब क्या है, लद्दाख सही नहीं है। लेकिन यार इनको दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिए पनिशमेंट पोस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको रूल्स में कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे कि 2 रूल्स जो है वो निर्धारित करते हैं आईएएस को कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन आपको पनिशमेंट पोस्टिंग कहीं मिलेगी नहीं। बट ये आम भाषा में यूज किया जाता है। देखिए आईएएस के ऊपर, सिविल सर्विस के ऊपर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कार्रवाई होती है। अभी जो सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने भी टिकट बुक कराया, पर्सनल विजिट, अमेरिका जा रहे थे, पर्सनल विजिट, और एयर इंडिया का उन्होंने टिकट बुक कराया और वो बहुत ही कम दामों पे, और बाद में उनका बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गया। तो कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि आईएएस जो है ये सुविधाएं पर्सनल जो यूज के लिए कर रहे हैं, निकल के तो आप आम पब्लिक से ही आए हो ना, और आप सिविल सर्वेंट हो, तो कितनी सही है ये। तो अब पनिशमेंट पोस्टिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे जो बाकी आईएएस ऑफिसर से बात की गई, इन्होंने एक है, उन्होंने एनोनिमिटी पे ये बोला कि मतलब मेरा नाम जो है वो ना लिया जाए। उन्होंने बताया कि देखिए आप इससे ज्यादा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हालांकि अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट किया और बोला कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो हुआ, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे ये। तो अब बात ये है कि अगर आप देखो तो उन्होंने ये बोला कि देखिए पनिशमेंट पोस्टिंग है ये, कार्रवाई आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा, इन्होंने कोई जुर्म तो किया नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग इसलिए क्योंकि भाई अभी हस्बैंड वाइफ साथ रहते थे, इनके बच्चे यहां पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब एक लद्दाख अरुणाचल प्रदेश दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, सब कुछ डिसरप्ट होता है, इसीलिए ये पनिशमेंट पोस्टिंग ही है। ये जब आईपीएस या आईएएस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये बताया क्योंकि आईएएस ऑफिसर जो है देखिए एक जगह आप 6-7 साल रह लिए। हालांकि देखिए ट्रांसफर तो होता ही रहता है, लोग ट्रांसफर से डरते हैं, लेकिन आप कहीं पे अगर 6-7 साल रह रहे हैं तो आप उस माहौल में ढल जाते हैं। बहुत अच्छा। और दिल्ली तो भाई देखो भारत में मेट्रो सिटी, सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, और भाई सबसे शानदार भी है रहने के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई गजब होती है, सब चाहते हैं कि दिल्ली में रहे और बढ़िया से रहे। तो इसीलिए टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बट दोस्तों हम यहां पे बात करेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, अब जैसे अनुराग ठाकुर ने त्यागराज स्टेडियम को ये बोला कि इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। अब देखिए जैसे सौम्या पांडे हैं, मैंने उनका भी यहां पे लगाई है न्यूज कि अब भाई वो देखिए डिलीवरी हुई उनकी और 14 दिन बाद वो पोस्टिंग पे वापस आ गई। 14 दिन बाद वो ड्यूटी पे। कहीं ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो इतने शानदार हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं, सल्यूट है उनको, लेकिन कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हर जगह है। तो अब दोस्तों बात यहां पे यही आ रही है कि क्या रूल्स है, क्या वाकई में आईएएस को सजा हो सकती है, क्या हम आईएएस को पनिश कर सकते हैं, और क्या क्या रूल्स है कंडक्ट पे। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे आईएएस, जैसे एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर है, कई बार ऐसे आईएएस है ना कि वो कुछ एजेंसीज को हायर करते हैं कि उनकी अच्छी इमेज दिखे, लेकिन जब आपको पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी होती है, आपको अपने गलत काम छुपाने के लिए जनता को अच्छी इमेज दिखानी पड़ती है। तो कुछ ने ऐसा काम भी किया है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो वो कौन से रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 होती हैं, आपको पता ही है। आईएएस सबका बनना, सबका सपना होता है भाई हम लोग आईएएस की कोचिंग भी, चलो यार प्रमोशन यहीं पे कर दूं, आईएएस की कोचिंग हम लोग प्रदान करते हैं। यूपीएससी, आपको पता है ना कि इतने सस्ते में अपना कोर्स बेचते हैं, इतने सस्ते में अपना कोर्स बेचते हैं कि क्या बताएं। तो भाई यूपीएससी की हम कोचिंग देते हैं। एनसीईआरटी, अभी देखिए एनसीईआरटी पे समझ लीजिए 1 जून से क्लास शुरू होगी। आज, कल और परसों 29, 30, 31 को लास्ट डे है सेल का। पूरी एनसीईआरटी अपडेट होगी। एनसीईआरटी पॉलिटी 1 जून से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी स्मार्ट बोर्ड पर लाइव लेक्चर्स होंगे। तो दोस्तों आप कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे ना वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
तो अब हम यहां पे आते हैं। तो अब ये जो 3 ऑल इंडिया सर्विस रूल है, जिसमें IAS आते हैं, IPS आते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है IFS, वो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 द्वारा 1968 द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा रूल है ये सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज वैसे केंद्र ही कार्रवाई कर सकती है क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आ रहा है ना, सेंट्रल सर्विसेज है ये। तो इसमें टोटल 23 रूल हैं जिसको 37 बार अमेंड किया गया है, ठीक है। टोटल 23 रूल्स हैं, 1968 में आए और अभी तक इनको 37 बार अमेंड किया गया है। बाकी रूल्स 25 हैं। ये जो सेंट्रल सर्विस रूल्स है ये और पुराने से 1964 और इनको 44 बार अमेंड किया गया है। तो ये 2 रूल्स जो है वो IAS IPS ऑफिसर्स के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए दिए गए हैं। अब ये रूल क्या कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा कि भाई देखो आप सिविल सर्वेंट हो तो आपकी एक इंटीग्रिटी है, आप इतने बड़े पोजीशन पे हो, आप गवर्न कर रहे हो। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो राजा होता है, एक तरीके से राजा इन द सेंस की फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, कि आप उत्तरदायी हो, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, और कोई भी IAS बन सकता है, कोई भी IAS बन सकता है। समझ लीजिए ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि एक सिलेक्टेड ही, क्योंकि मेरिटोक्रेसी है भारत में भाई। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जो आपका व्यवहार होगा वो इतना शानदार होगा कि दूसरों के लिए वो प्रेरणादायक बनेगा। तो जितने भी मेंबर्स हैं, एब्सोल्यूट, देखिए एब्सोल्यूट बोला है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी आपको दिखानी है। यहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और डिवोशन टू ड्यूटी, रात के 12 बजे भी कॉल आए ना तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और ये IAS ऑफिसर्स के लिए विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ IAS ऑफिसर्स को भूल गए हैं, विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द सर्विस। अगर मान लीजिए ये आप नहीं करते हो तो आप सर्विस के लायक ही नहीं हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हाई एथिकल स्टैंडर्ड, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एथिक्स से, GS पेपर 4 एथिक, आपको पता है ना, इसीलिए सिविल सर्विस का जो मेंस एग्जाम होता है ना उसमें एथिक्स जो है, एथिक्स ऑप्शनल और एसे, ये 3 आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। पूरा अलग ही पेपर है एथिक्स का। GS पेपर 4 एकदम अलग है, उस पर भी हमने कोर्स बनाया, देखिएगा। तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, ईमानदारी तो भाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी को फेवर कर रहे हो, हालांकि ऐसा कई बार होता है कि अच्छा उस IAS को बुलाओ और इस IAS का ट्रांसफर कर दो, बट आपको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बरतनी है। अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल हो, जो भी आपने काम किया ना आपको, आप उसके लिए अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पब्लिक कंप्लेन है तो तुरंत रिस्पॉन्सिव, और स्पेशली वीकर सेक्शन अगर आपको कंप्लेन करता है, और अच्छा बिहेवियर करें आप पब्लिक के साथ। लेकिन कई बार जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, जो DM उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, फोन तोड़ दिया था। त्रिपुरा में आपने DM देखा था। तो कुछ ऐसे कभी कभी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए 2014 में अमेंडमेंट हुआ और कुछ और चीजें जोड़ी गई। अब इसमें जो भाई मेंबर है वो हमारा जो संविधान है और डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको अपहोल्ड करेगा। दूसरा, अपनी पोजीशन को कभी मिसयूज नहीं करना है। अब देखिए ये जो केस हुआ है संजीव खिरवार वाला, ये सेकंड वाला सही बैठता है। आपको अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है, फाइनेंशियल या कोई भी मटेरियल बेनिफिट नहीं लेने। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटरी थे सिविल एविएशन, उन्होंने टिकट बुक कराया, तो इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से भाई उन्होंने इसका भी उल्लंघन किया है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, कि लाल बत्ती है भाई, चलो कोई बात नहीं, DM साहब की बीवी आ रही हैं, शॉपिंग करेंगी तो लाल बत्ती में, ये एक्चुअली गैर कानूनी आप कर नहीं सकते। और उसके बाद फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भूल ही जाए, जो गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, और कुछ भी आप ऐसा नहीं करेंगे जो कि लॉ के अगेंस्ट जाता हो, जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो समझिए कि जो रूल्स आपको बताए गए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि जो ऑफिशियल सुपीरियर है, डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल बी ऑर्डरली बी इन राइटिंग, where the issue of oral direction become unavoidable, official superior shall confirm in writing immediately thereafter। तो वही चीज है कि अगर आप कोई डायरेक्शन भी दे रहे हो तो आपको लिखित में देना पड़ता है। समझ लो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि यार भाई लाठी चार्ज करो, धारा 144 लगाओ, तो उसमें भी आपको रिटन में देना पड़ेगा। अ मेंबर ऑफ द सर्विसेज हु हैज रिसीव्ड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर शैल सीक कंफर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये चीज है। फिर उसके बाद बाकी देख लीजिए, चाइल्ड लेबर हो गया, डाउरी हो गया और मैरिजेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया फॉर द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स फैमिलीज, एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, गिफ्ट आप रिसीव नहीं कर सकते। ये सब आप नहीं कर सकते हो अगर आप सिविल सर्वेंट हो। वो अलग बात है भाई कि कहते हैं ना कि वो एक जोक चला था
कि एक आईएएस जो है वो डाउरी पे, दहेज पे शानदार लेक्चर लिखेगा, शानदार एस्से लिखेगा कि डाउरी पे आ गया, और उसके बाद वही आईएएस ऑफिसर, उसी की फैमिली लंबा चौड़ा दहेज मांगेगी कि भैया बिहार में तो दहेज मीटर चलता है, डाउरी मीटर, कि आपको पोजीशन क्या है, ऐसा हिसाब किताब है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप सर्विस छोड़ दो, इस्तीफा दे दो आप, तो अलग बात है, लेकिन सर्विस में रहते हुए आप ये सब नहीं कर सकते। देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि देखिए डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज और विजिलेंट ये सब सेटअप किए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे ने काफी कुछ काम आसान किया है, उसके बाद कंप्लेंट्स आती हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर इनका वायलेशन हुआ तो ना ही सरकार और ना ही अथॉरिटीज इनके ऊपर एक्ट करती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि किस आईएएस ऑफिसर को सजा हुई है, किस आईएएस ऑफिसर, अंटिल अनलेस वो बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंसा हो तो आप मुझे बताइए, जरा सर्च करके बताइएगा, ठीक है। तो अब अवेयरनेस भी, द यूनिवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द कैमरा फोन्स एंड द मैसिव ग्रोथ ऑफ द सोशल मीडिया, इसकी वजह से अब चीजें कंट्रोल में आई है। देखिए फोन आज के जमाने में ना भैया कमाल हो गया, मतलब ये एक ऐसा हथियार है कि अगर कोई भी आपका काम ना करे तो बस आपको रिकॉर्ड करना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब अच्छा है। अब कई जगह होता है कि सरकारी अथॉरिटीज जो हैं वो बहुत जल्दी मूव करती है ताकि अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर बात करते हैं ब्रॉड रूल की, अगेंस्ट डूइंग एनीथिंग, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द सर्विसेज, ये हार्डली कभी इन्वोक होता हो तो हुआ होगा। मैं बताता रहा हूं किस आईएएस ऑफिसर को हटाया गया, आप बताइए ना मुझे। अगर कोई भी रूल वायलेट होता है, नहीं, आईएएस के ऊपर कार्रवाई दोस्तों बहुत ही मुश्किल होती है, नहीं करते हैं, सरकार हो चाहे कोई हो। इसका एक रीजन ये भी कि एक तो आईएएस की वैसे ही कमी, आपको पता है ना, भारत में 7,000 आईएएस ऑफिसर, अभी 5,500 है, तो इसीलिए वैसे भी सिविल सर्वेंट, फिर भैया वो बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। अक्सर आप देखे होंगे कि अगर कोई आईएएस इस्तीफा भी देते तो सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है, सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो ये भी एक बड़ी बात है। अब देखिए एक तरफ इनका, ये देखिए एसडीएम सौम्या पांडे, जो समझिए कि 14 दिन बाद, डिलीवरी के 14 दिन बाद ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की। तो कुछ आईएएस, कुछ क्या, काफी आईएएस ऑफिसर्स जो है, क्योंकि भाई इतना पढ़ के आते हैं, ज्ञान की इज्जत होती है, याद रखिएगा, ये ज्ञानी है इसलिए हम इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया भाई, आईएएस बनना है तो हमारी कोचिंग को जरूर ज्वाइन करिए। और ये है लबासना, हर किसी का ड्रीम होता है, 100 से नीचे ही सीट होती है या मैक्सिमम 100 सीट होंगी। किसी दिन मैं सोच रहा हूँ कि अब एक इंटरव्यू सीरीज शुरू करूँ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, तो वो आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक और चीज़ मैं बता दूं, एक्चुअली मुझे शुरू में क्लियर कर देनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी यार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ना मैंने, हालांकि कल उसका वीडियो भी डाला है, उसमें मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखिए वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, वो वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, चोरी चकारी की तरह मैंने कुछ और बोल दिया। तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपको पता ही कि मैंने कितने सारे लेक्चर्स बनाए जो कि इक्वालिटी पे हैं, डिस्क्रिमिनेशन में। बी आर अम्बेडकर को तो मतलब मेरे आइडल ही है वो, और उनकी किताबों का वो बहुत ही सारे लेक्चर बनाए हैं। ओके, तो ये छोटी सी गलती मुझे हो गई। एक्चुअली मैं खुद भी अवेयर नहीं था, जब बाद में मुझे मैसेजेस आए ना, चकारी बोलना था, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो जब बाद में मुझे मैसेज आया तब मैंने कहा अरे यार बड़ी गलती कर दी, और मेरे लिए व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुरंत ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।